तो पहले पहले ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा है। बाबा ने कहा भी है कि शिव बाबा की महिमा का बोर्ड बनाओ, शार्ट में उस बोर्ड पर सारी महिमा लिखो, उसमें पूरी महिमा दिखानी चाहिए। कौन सा बोर्ड है? 32 किरणों वाला जो चित्र है वो बनाया है। अरे अब वो महिमा जो दिखाई है उसमें चित्र किसका दे दिया है? बिंदी का। अब बिंदी की महिमा होती है क्या? बिंदी की महिमा, बिंदी की ग्लानी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। न बिंदी की महिमा होती, न बिंदी की ग्लानी होती। जब निराकार आत्मा ज्योति बिंदु साकार रूप धारण करती है तो उसकी ग्लानि भी होती है और उसकी महिमा भी होती है। इस दुनिया में सबसे जास्ती ग्लानि किसकी होती है? बाप की ग्लानि सबसे जास्ती होती है ऊंचते ऊंच बाप, और ग्लानि ग्लानि भी ऊंचते ऊंच। ये कैसी बात हो गई? ऊंचते ऊंच बाप है तो उसकी ऊंचते ऊंची महिमा होनी चाहिए। ग्लानि क्यों हो जाती है? पतित बुद्धि वाले पहचानते नहीं। क्योंकि पतित दुनिया में सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। एक ही सत्यनारायण की कथा गाई जाती है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती। इसका मतलब एक ही सत्य है। इसका मतलब लक्ष्मी भी उस स्वरूप को नहीं पहचान पाती। तो दुनिया में सब झूठ है। जैसे झूठों का बाजार लगा हुआ हो, झूठे हीरे हर दुकान में। और एक कोई छोटा सा दुकानदार छोटी सी दुकानियां लेके सच्चे हीरे सारे लेकर के बैठ जाए तो सारे लोग क्या समझेंगे? इसके भी झूठे हीरे, इमिटेशन होगा। अगर वो एडवर्टाइजमेंट भी करे तो और ही हंसी उड़ाएंगे। और यहाँ तो ऊंचते ऊंच बाप आता ही है साधारण तन में। दुकान कैसी है? साधारण तन में आता है तो मूढ़मती लोग पहचान ही नहीं सकते। तो तुम बच्चों को तो कम से कम बोर्ड बनाना चाहिए और उसमें पूरी महिमा लिखनी चाहिए कि वो ज्ञान का सागर है। सागर है तो देगा तभी ज्ञान का सागर होगा, या देगा ही नहीं तो ज्ञान का सागर होगा। तो बिंदी कैसे देगी? बोले तो बिंदी का चित्र दिखाई दिया, बिंदी से तो दिया नहीं जाएगा। फिर कहेंगे नहीं है तो बिंदी, लेकिन ब्रह्मा के तन में आता है। अगर ब्रह्मा के तन में आता है ज्ञान का सागर, तो जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी बोलता है, उन सबका खुद अर्थ भी तो समझता होगा। नहीं समझता। जैसे मुरली में विनाश की घोषणा की गई 66 में, आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला है और दुनिया का विनाश होने वाला है। तो इस घोषणा को समझ में समझा सके? नहीं। क्यों समझा ना सके? बेबुद्धि। अखबारों में निकाल दिया, राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिलवाई दिया, तो समझे तभी तो। सही कहा हुआ। सन 76 के लिए घोषणा की गई कि पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नई दुनिया की स्थापना होगी, तो समझ लिया कि बाहर की दुनिया की होगी। अब बाहर की दुनिया की तो बात ही नहीं।
बाप आकर के जो ब्राह्मणों की दुनिया रचते हैं, उस ब्राह्मणों की दुनिया में दुनिया की हर धर्म की आत्माएं आकर के हिस्सा लेती हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हर धर्म की चुनी जाती हैं और वो ब्राह्मणों के यज्ञ में आकर के अपना हिस्सा लेती है। तो जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले थे, वो जब यज्ञ में आ गए तो पहले पहले कौन समझेंगे? हमें समझेंगे। पहले वो समझेंगे जो कभी कन्वर्ट न हुए हों, और बाद में वो समझेंगे जो कन्वर्ट हो, जो शुरुआत से ही कन्वर्ट होना शुरू कर दिया, जो द्वापर युग से ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। वैसे बाद में समझेंगे। तो अंतर तो पड़ेगा ना। तो भगवान बाप जब आते हैं तो बाप के स्वरूप को पहचान न पाने के कारण उसका तिरस्कार कर देते हैं। यज्ञ के आदि में भी क्या हुआ? प्रजापिता का तिरस्कार कर दिया गया और ब्रह्मा का सत्कार कर दिया गया। झूठ की दुनिया में झूठों की ही मान्यता होती है। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। यहाँ तक कि जो यज्ञ माता थी, उस यज्ञ माता ने भी बाप का साथ नहीं दिया कि प्रजापिता के जाने के साथ साथ पीछे पीछे वो भी गई? नहीं गई। तो किसके प्रभाव में आ गई? ब्रह्मा के झूठ के, ब्रह्मा और फिर कृष्ण के प्रभाव में आ गई ना। तो उसके दिल पर किसकी छाप पड़ गई? कृष्ण की है? कृष्ण बच्चे की छाप पड़ गई, पति की छाप उड़ गई और बच्चे की छाप पड़ गई। आज की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। सही। क्या? जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, तो माताएं पति की परवाह नहीं। बड़ी जोर से भाई लोग, बहुत जोर से। 100% सही है। माने सारे इस बात के अनुभवी हो रहे हैं। बच्चे की बहुत मान्यता हो जाती है, तो सारी ही माताएं किसको फॉलो कर रही है? हैं? जगत माता को फॉलो कर रही है। जगदम्बा किसकी अम्बा? देवताओं की अम्बा या देवताओं असुरों दोनों की अम्बा? दोनों की अम्बा। देवताओं को भी गोद में लेती है और असुरों को भी गोद में लेती है। देवताओं का भी पोषण करती है, असुरों का भी पोषण करती है, लेकिन संख्या किसकी ज्यादा होती है? असुरों की संख्या जास्ती होती है और देवताओं की संख्या मुट्ठ भर होती है। तो किसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? असुरों का प्रभाव जास्ती पड़ जाता है, तो उनके अधीन होना पड़ता है। तो बताया कि जो ऊंच से ऊंच भगवान है उसकी महिमा करनी चाहिए, दिखानी चाहिए बोर्ड में। तुम बच्चों को सारी समझानी इसी बात की मिलती है। 84 जन्म भारतवासी लेते हैं। क्या? तो आज से अंत तक भारत में जन्म लेते हैं, वो है पूरे 84 जन्म लेने वाले। और विदेशों में जन्म लेते हैं पूरे जन्म हैं? तो 84 जन्म कम जन्म तो 84 जन्म नहीं लेते। क्यों? वो है पुरुषार्थ नहीं करते। उनको
निश्चय अनिश्चय का ज्यादा चक्र क्यों चलता है? निश्चय रूपी जन्म और अनिश्चय रूपी मृत्यु, उनका ज्यादा कम क्यों होता, ज्यादा क्यों होता है? कृष्ण को फॉलो करते हैं, हैं? कृष्ण को फॉलो करते कृष्ण को फॉलो करते हैं। हर एक धर्म वाले अपने अपने धर्म की महिमा करते हैं, लेकिन जो हिंदू कहलाते हैं उनको अपने धर्म का पता ही नहीं है, अपने धर्म पिता का पता नहीं है, अपने धर्म की माता का भी पता तो है, गीता माता है, लेकिन उसमें पिता का नाम किसका डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया, तो गीता खंडित हो जाती है। तुम अभी ब्राह्मण हो, तुम जानते हो कि हम ही देवता बनने वाले हैं, अभी पतित बने हैं, तो समझाना चाहिए कि पतित पावन बाप एक ही है। क्या? पतित पावन बाप है। सारी दुनिया पतितों की है और पतित बनाने वाले अनेक हैं, लेकिन पतितों को पावन बनाने वाला एक है। उस बाप को ही याद करना चाहिए।